आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई फुल एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े पद पर विराजमान हैं, उन्होंने एक ऐसी बातें कह दी है जो विपक्ष के जरिए लगातार सरकार पर सवाल उठाया जाता रहा, जो विपक्ष के जरिए लगातार सरकार को घेरने का काम किया जाता रहा, वही बात अब भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए कही गई। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि ईडी को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर, उनकी मंशा को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा और कहा गया कि कैसे सरकार उसको कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर अपने फायदे के लिए काम निकलवाती है। सरकार के इशारे पर ईडी काम करती है। ईडी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ सरकार का आदेश को पालन करना। संवैधानिक पद पर बैठकर ईडी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और हमारे जो सीजीआई हैं वो लगातार, जब वो सीजीआई थे नहीं, जब वो जस्टिस थे, तब भी कहते थे कि संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अब ऐसे में जब सीजीआई की अदालत में एक मामला ईडी को लेकर गया, तब जो फटकार सीजीआई ने लगाया है दोस्तों, जो बातें सीजीआई के जरिए कही गई है, वो आपके सामने रखूंगी। आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके की बातें और किस तरीके का फटकार जो है सीजीआई गवई के जरिए लगाई गई है और एक एक बात कही गई है जो इस वक्त सत्ता में विपक्ष के जरिए आरोप लगाकर कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बयान दिखा दूं जो सीजीआई के जरिए दिया गया है। सीजीआई ने सीधे तौर पर प्रवर्तन निर्देशालय को कहा है कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरीके से इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये बात मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के जरिए कही गई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जाती है, जांच एजेंसियों के जरिए राजनीतिक लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। ईडी को इस तरीके से इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की ईडी को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई गई है। सिद्धू रमैया की पत्नी को समन भेजने पर ये बातें कही गई है और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सोमवार को, यानी कि 21 जुलाई को प्रवर्तन निर्देशालय को जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में ही लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं लड़ी जाती है। ईडी का इस तरीके से इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये टिप्पणी सीजीआई बी.आर. गवई जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सोमवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान कही है। सीजीआई ने कहा है कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये तक, जी हाँ, ये तक सीजीआई गवई के जरिए कही गई है कि आप हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम कठोर टिप्पणियां करने के लिए आप पर और ज्यादा मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास महाराष्ट्र का भी कुछ अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। दरअसल दोस्तों, ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को मुद्रा केस में समन भेजा था। जी हाँ, मुद्रा केस में समन भेजा था और कर्नाटक हाई कोर्ट ने मार्च में ये समन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की अपील को खारिज कर दी। आपको बता दूं कि सिद्धरामैया की पत्नी का पर जो है ईडी के जरिए क्या क्या आरोप लगाया गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे ईडी की किरकिरी हुई। हर बार की तरह इस बार तो मुख्य न्यायाधीश के सामने किरकिरी हुई। मुख्य न्यायाधीश ने जमकर फटकार लगाई और टिप्पणियां की। दरअसल दोस्तों, मुद्रा ने सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के पॉश इलाके में 14 प्रॉपर्टी अलॉट की। पार्वती को 14 प्रॉपर्टी साइट्स 3.61 एकड़ जमीन के बदले दी गई। 3,24,700 रुपए भी इनसे लिए गए।
ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी को पॉश इलाके की जमीन बेहद कम दाम में आवंटित की गई। 21 जुलाई को कानूनी सलाह देने वाले सीनियर वकीलों को ईडी के नोटिस पर कोर्ट ने खुद संज्ञान किया और टिप्पणी की। इस बात से हैरान कि ईडी ने सीनियर वकील अरविंद दातर और प्रताप वेणुगोपाला को समन भेजा, जबकि उन्होंने सिर्फ कानूनी सलाह दी थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की बेंच ने पूछा कि वकीलों और उनके क्लाइंट के बीच की बातचीत गोपनीय होती है, ऐसे में वकीलों को समन कैसे भेजा जा सकता है। आगे दोस्तों आपको बता दूं, 22 मई तमिलनाडु शराब दुकान लाइसेंस मामले में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग ऑपरेशन की याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट के जरिए टिप्पणी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने सारी हदें पार कर दी है। जब राज्य सरकार की जांच एजेंसियां इस मामले में कार्रवाई कर रही है तो ईडी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। 5 मई को दोस्तों छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अरविंद सिंह की जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई थी और ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है साफ तौर पर ईडी पर टिप्पणी की गई और फटकार लगाया था। उस वक्त भी कहा गया था कि एजेंसी बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगा रही है। हमने ईडी की कई शिकायतें देखी हैं, ये एक पैटर्न बन गया है। केवल और केवल आरोप लगाइए, लेकिन किसी भी साक्ष्य का हवाला मत दीजिए। इस तरीके की बातें जो है ईडी के जरिए दोस्तों कही गई। ईडी के जरिए जो है कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो है आप लगा लेते हैं आरोप, लेकिन आपके पास ठोस टिप्पणियां नहीं होती है। शराब घोटाला मामला, 4 अगस्त को सरला गुप्ता बनाम ईडी का मामला, इस तरीके के बहुत सारे मामले जो है दोस्तों आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लेवल पर जो है तैयारियां ईडी के जरिए की जाती है, लेकिन उन तैयारियों का कब भांडा और किस तरीके से जो है कोर्ट के अंदर जो है उनकी तमाम दलीलों को खारिज करते हुए फटकार लगाया जाता है। इस एक रिपोर्ट में आपके सामने कि किस तरीके से सीजीआई जो है वो भी गरमा गए और भड़कते हुए ईडी को लेकर कहा कि आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं वो सही नहीं है और आप इस चीज़ों को कोर्ट में लाकर जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सीधे तौर पर राजनीतिक लड़ाइयों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे सरकार, सत्ताधारी और विपक्ष के जरिए एक दूसरे के बीच आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, ठीक आपका भी काम वैसा ही रह गया है। आप भी ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपका काम है संविधान से चलना, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करना, लेकिन वो सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।